आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर प्रिपरेशन, उसके बारे में हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू शुड नॉट अपीयर फॉर CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम। व्हाट आर द रीजंस कि आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने ऑफ कोर्स तैयारी शुरू कर दी है, सबसे पहली बात आती है सिलेबस कवरेज की। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट बहुत अच्छा सेट करना है। अगर आपका टारगेट ही लो रहेगा तो रैंक उससे मतलब स्कोर उससे भी कम आएगा। तो टारगेट बहुत अच्छा सेट करना है। अभी की जो कट ऑफ आई है आप वही अपना टारगेट स्कोर सेट कर सकते हो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे पहली बात आती है सिलेबस को कवर करने की। अगर आपका एनफ सिलेबस आपने कवर किया ही नहीं है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट। यू शुड नॉट अपीयर फॉर CSI नेट दिसंबर साइकिल अगर आपने एनफ सिलेबस कवर नहीं किया है। अगर मैं फिजिकल साइंस की बात करूं तो फिजिकल साइंस में अगर आपने मिनिमम 7 सब्जेक्ट्स, मतलब 7 सब्जेक्ट्स इज आइडियल इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। तो अगर आपने 7 सब्जेक्ट्स नहीं कवर किए हैं, प्लीज़ डोंट गिव दिसंबर साइकिल। बिकॉज एक्सपीरियंस के लिए ऑफ कोर्स आप दे सकते हो। अगर आपको जानना है कि वो 3 आवर्स का टाइम, उस 3 आवर्स को आप कैसे मैनेज करते हो, एंड अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के लिए आप दे सकते हो। देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स अगर आपने सिलेबस ही पूरा अच्छे से कवर नहीं किया है जितना डिज़ायर्ड है टू गेट गुड रैंक। तो सबसे पहली बात है सिलेबस कवरेज की। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपको नहीं पता कि नेट के एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लैंग्वेज रहती है, क्या लेवल रहता है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो भी यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। यू शुड नॉट अपीयर फॉर CSI नेट दिसंबर साइकिल अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। देखो, थ्योरी कवर करना अलग बात होती है और प्रैक्टिस करना अलग बात होती है। एंड अगर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट रेशो, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, जो परफेक्ट रेशो होना चाहिए दैट शुड बी 40% टू 40-60%। 40% टाइम आपको थ्योरी में देना चाहिए, बट 60% टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो और उसके थ्रू ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली ही करने हैं, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हो देन प्लीज डोंट अपीयर फॉर दिसंबर साइकिल। नेक्स्ट थिंग इज कि वो जो 3 आवर होंगे, ठीक है, वैसे तो अपनी परफॉर्मेंस को भी आपको एनालाइज करना चाहिए। बिकॉज अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग, अगर आपने तैयारी कर ली और आपने कोई भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, देन अगर आप पहली बार वो 3 आवर का ड्यूरेशन में बैठ रहे हो तो आप फेमिलियर नहीं होगे कि किस तरीके से आपको वो मैनेज करना है एंड ऑल, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को उसके लिए भी प्रिपेयर रखो। सो मॉक टेस्ट आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज वेयर यू आर लैगिंग, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के लिए देना है तो आप ऑफ कोर्स दे सकते हो एग्ज़ाम, उसमें तो कुछ बुरा है ही नहीं। बट अगर आपकी ये तीनों चीज़ें कवर्ड हैं, मतलब आप ये तीनों पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है।